नमस्कार साथियों, जे टेट टॉपर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जे टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी क्या योग्यता है, क्या पासिंग मार्क्स है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और एक तरीके से आपको पूरा इसमें रोड मैप के तौर पर समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम एक योग्यता यानी पात्रता, एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, भाषा और पासिंग मार्क्स, इन सभी की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एग्जाम लेवल की बात करें तो ये दो स्तर पे होता है। लेवल 1 जो क्लास 1 से 5 तक होता है यानी कक्षा 1 से 5 तक। लेवल 2 जो आपका कक्षा 6 से 8वीं तक होता है। परीक्षा का स्वरूप अगर हम देखें, एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें 150 एमसीक्यू आते हैं यानी आपका, और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम है। ध्यान रखिएगा एक चीज, जे टेट आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर आप झारखंड में टीचर बनने वाले हैं तो उसके लिए आपको जे टेट पास होना बहुत जरूरी है। अब इसकी जो न्यूनतम आयु यानी जो बेस एज है मिनिमम, वो 21 वर्ष रखी गई है। जो आपका एग्जाम से एग्जाम जिस साल होगा उस मतलब इसी साल 2026 में 1 अगस्त से पहले से आपका काउंट होगी। अब पिछले 10 साल से जे टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो 2016 से 2026 तक जिन अभ्यर्थी यानी जो एस्पिरेंट है उनके लिए 9 साल का मतलब मैक्सिमम एज है, और उसके साथ आपका 9 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर देखा जाए कि 35 साल है तो आपको 44 ईयर्स तक भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो पैरा शिक्षक है या पैरा टीचर्स है उनके लिए मैक्सिमम एज का जो रिलैक्सेशन है वो 58 वर्ष है। लेकिन इसकी जो है आपका जो जैक है जेएसी, वो इसके बारे में आपको जो है आधिकारिक घोषणा करेगा। अगर हम बात करें बेस क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, तो 12वीं में आपके 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और या तो आपने 2 वर्ष का डीएलएड कर रखा हो और या 4 वर्ष का आपका बीएलएड कर रखा हो। उसी तरीके से 12वीं में आपके 45% है और आपने 2 वर्ष का डीएलएड कर रखा है जो एनसीटीई 2002 के नियमों के तहत हो, और ग्रेजुएशन में आपने 2 साल का डीएलएड आपका कर रखा है। ध्यान रखिएगा जो एससी एसटी ओबीसी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी, यानी यहाँ पर 45% हो जाएगा और यहाँ पर 40% हो जाएगा। फिर क्लास 2 के लिए यानी लेवल 2 के लिए, ये था आपका लेवल 1 जो आपका एक क्लास 1 से 5 तक था कक्षा। अब लेवल 2 के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन डीएलएड का रखियो 2 वर्ष की, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50%, बीएड का रखियो आपने 12वीं 50%, 4 साल की बीएलएड बीएड या बीएससी एड कर रखियो, और पीजी में आपका 55% और 3 साल का आपका बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। और इसमें भी आपको 5 वर्ष की क्या 5% की छूट मिलेगी आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और आपका जो फिजिकली होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो आपका लेवल 2 है यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो विषय के अनिवार्य देता है, तो अगर आप मैथ्स और साइंस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस के, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ बॉटनी जूलॉजी। दरअसल होता है आपका, अगर 11वीं और 12वीं में देखा जाए तो पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। सोशोलॉजी में अगर आप देखें तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो एक विषय इसमें होना चाहिए। तो इसमें भी इसमें आपके 2 विषय होने चाहिए, इसमें आपका एक विषय। और ग्रेजुएशन लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में आपकी ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए, ठीक है। अब परीक्षा के समय की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा का जो समय है वो है आपका 2 घंटे 30 मिनट, और जो आपका दृष्टि बाधित जो अभ्यर्थी है उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा दुभाषी होगा यानी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी में ही होगा, वो इंग्लिश में नहीं होगा, जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश में होगा। तो विशिष्ट भाषा को छोड़कर प्रश्न आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्राप्त होगा। अब इसके मैं बात करूं लेवल 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 तक का है, तो 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका 30-30 मार्क्स आप डिवाइड कर लिए, यदि 30 मार्क का आपका
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, यानी बाल विकास एंड शिक्षण पद्धति। फिर आपको लैंग्वेज एक चूज करनी होगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से 30 नंबर की ये है। फिर रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि भाई झारखंड में जो पढ़ाने के लिए है ना, तो ट्राइबल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, इसी वजह से जे टेट को अनिवार्य कर रखा है, सी टेट को अनिवार्य नहीं कर रखा। तो इसके भी आपके 30, ठीक। उसके बाद गणित और फिर आपका एनवायरमेंटल साइंस। तो ये रहेगा लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न, जो आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो इसमें आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, ये 30 मार्क का है। लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की है और लैंग्वेज सेकंड आपकी 30 मार्क्स की है। तो इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज लेनी है। और आपके पास ऑप्शन ए होगा मैथ साइंस, ऑप्शन बी सोशल साइंस, और तीसरा होगा लैंग्वेज। और इसमें आपका ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स के आपका कंप्यूटर का सेक्शन रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो है भाषा का चयन करते हुए यू मस्ट चूज एनी 2 लैंग्वेज फॉर, किन्हीं 4 में से आपको चार में से 2 भाषा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें से आपको 2 भाषाएं चुननी होंगी। और जो भाषा 2 है वो आपकी जो आप जिस जिले से आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी वहां पर रीजनल लैंग्वेज है, तो उसको आपको चुनना पड़ेगा। जैसे अगर रांची में है तो रांची में खुरुक, मुंदारी, खरिया, भूमिजी, और आपका नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बांग्ला, दुमका में संथाली, कोरथा बांग्ला, पलामू में कुरुक नागपुरी, ईस्ट सिंहभूम में संथाली, कुरुक, हो, मुंदारी, भूमिज, कुरमाली, उड़िया और बांग्ला। तो इन सभी जो है 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपका झारखंड की, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है इनका ज्ञान होना अनिवार्य है, और उसी के अनुसार अपने आप दूसरी भाषा का चयन भी करिए। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आपका जो अनुसूचित जाति और जो आपका आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब है, उनके लिए जो बेंचमार्क रखा गया है वो रखा गया है 52%, यानी 78 मार्क 150 में से। फिर आपका जो बैकवर्ड कैटेगरी 1 और बैकवर्ड कैटेगरी 2, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, दोनों के लिए ही 55% मार्क, 55% यानी 82.5। और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 60 मार्क्स का ये क्या रखा गया है, पासिंग मार्क्स ये रखे कि इतने मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। फिर आपको आगे ध्यान रखिएगा कि आगे आपको जो जे टेट के बारे में ध्यान रखना है कि आयु की जांच करेगी, 9 वर्ष की एक मुश्त को छूट को ध्यान में रखते अपने पात्र को देखें, अपने एनसीटी नियमों का मिलान करें, सुनिश्चित करें कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है वो स्तर या स्तर 2 के से मेल खाती है। चूज टू फॉर लैंग्वेज एंड 1 डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, तो भाषा की रणनीति तय करें, भाषा के एक के लिए 2 और भाषा 2 के लिए जिलेवार अपनी भाषा का चयन करें। और 150 क्वेश्चन में अपना एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जितने ज्यादा आप सही मार्क्स करेंगे उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आपकी जानकारी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जे टेट से रिलेटेड सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें जे टेट टॉपर्स को। मेरा नाम है जीवेश कुमार, मैं मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।